नमस्ते। अक्सर ये ख्याल मन में आता है ना, कि लोग क्या कहेंगे। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही पावरफुल श्लोक के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक डर पर काबू कैसे पाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस श्लोक को ही सुनते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयष्यन्ति ते अव्ययम संभवितस्य चाकीर्ति मर्मणांद अतिरिच्यते। अब इस श्लोक का मतलब क्या है? वैसे तो ये बहुत गहरा है, पर इसका सरल सा अर्थ ये है कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, मतलब जिसकी समाज में इज्जत है, उसके लिए अपमान वो मौत से भी बुरा है। ये श्लोक सीधा उस दुखती रग पर हाथ रखता है जो सम्मान खोने का डर है ना? तो ठीक है, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, लेकिन आज के जमाने में इसका क्या लेना देना है? चले थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये अपमान का डर हमारी 21वीं सदी की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। एक मिनट रुककर सोचिए, आखिर हम इतना क्यों डरते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे? क्यों किसी और की सोच इतनी मायने रखती है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर आता है। लोग क्या कहेंगे, बस ये 4 शब्द। लेकिन सोचिए, इन 4 शब्दों का वजन कितना ज्यादा होता है। हमारे न जाने कितने ही फैसलों पर इसका असर पड़ता है। ये एक ऐसा बोझ है जो हमें वो करने से रोकता है जो हम सच में करना चाहते हैं। एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सी इनसिक्योरिटी ले आता है ना। इस सोशल प्रेशर को, इस सामाजिक दबाव को थोड़ा और करीब से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की मदद लेते हैं। एक सिचुएशन देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई है जिसे आर्ट या लिखने का बहुत शौक है, मतलब वो उसी के लिए बना है, वही उसका असली पैशन है। लेकिन होता क्या है, परिवार वाले, समाज सब मिलके दबाव बनाते हैं कि भाई कुछ रिस्पेक्टेबल करो, कोई स्टेबल करियर चुनो, कुछ ऐसा जो उसके पैशन से, उसके दिल की आवाज से कोसों दूर है। और फिर बस इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे या कहीं फेल हो गए तो क्या होगा, वो इंसान अपने सपनों का गला घोट देता है और एक समझौता भरी जिंदगी जीने लगता है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसी अकीर्ति, उसी अपमान के डर के सामने घुटने टेक देना है। तो फिर इसका हल क्या है? इस कहानी का, इस उलझन का सलूशन क्या है? चलिए अब वापस चलते हैं गीता के उसी श्लोक के पास और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस उलझी हुई गांठ को कैसे सुलझाता है। तो इस कहानी में जो हुआ, उसमें गलती कहाँ थी? गीता के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी गलती थी बाहरी लोगों की राय को अपनी अंदर की आवाज से ज्यादा तवज्जो देना। दूसरी बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो ये है कि असली इज्जत लोगों की तालियों से नहीं मिलती, वो तो अपने काम को, अपने स्वभाव को पूरी ईमानदारी से जीने से मिलती है। तो फिर सही रास्ता क्या है? बहुत सिंपल, बस अपना काम करो, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन से, और इस बात की चिंता छोड़ दो कि कोई तारीफ करेगा या बुराई। और जानते, जैसे ही ये सोच बदलती है ना, जिंदगी में इसके फायदे साफ साफ दिखने लगते हैं। दिमाग पर जो एक फालतू का प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है, रिजल्ट्स का डर वो भी निकल जाता है, बड़े बड़े मुश्किल फैसले भी आसान लगने लगते हैं। जिंदगी सच में बहुत हल्की महसूस होती है और मन में एक शांति, एक क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, गीता का ज्ञान सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है कि बस सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ। नहीं, ये हमें एक्शन लेने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण हमें कर्म सिखाते हैं, एक्शन लेना सिखाते हैं, लाचार होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं। उनकी शिक्षा इस बात के लिए है कि हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले, ना कि हालात के सामने हार मान ले। और देखिए, गीता हमें जिम्मेदार बनना सिखाती है। शुरुआत करने के लिए हम सबके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमारा वक्त, हमारे अंदर का कोई हुनर, यहाँ तक कि हाथ में जो ये फोन है वो भी एक जरिया है। जरूरत है तो बस सीखने की और आगे बढ़ने की। इन चीजों का सही इस्तेमाल करके ही आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलता है। और हाँ, इस बारे में अगर कोई और जानकारी चाहे तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सबसे बड़ी, सबसे गहरी इज्जत वो नहीं है जो दूसरे लोग हमें देते हैं, बल्कि वो है जो हम खुद के प्रति सच्चे रहकर कमाते हैं। और यकीन मानिए, यही असली आजादी है।